बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सीता माँ की जय, हनुमान जी की जय। तो सबसे पहले हम सारे भगवान जी का आवाहन कर लेते हैं। पेज की शुरुआत में ही जिस जिस भगवान जी का आवाहन करना है दिया हुआ है, आप लोग देख करके ही करें। तो मुझे याद हो गई है तो मैं मन में कर ले रही हूँ। सबसे पहले गणपति जी का ही नाम लेना है। और ये देखो, ये धागा है ना, यहाँ पे रखी हूँ ताकि मुझे कहाँ से पढ़ना है वो सब याद रहना चाहिए ना। आप लोग को एक बात दोहा पढ़ने से पहले बता देती हूँ कि मैं रामचरितमानस शुरू से पढ़ रही हूँ, अभी बालकांड ही पढ़ रही हूँ। तो जिसको जिसको शुरू से वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल में विज़िट करके देख सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोहा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरजु न मनी हहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुरुपद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनऊ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिव ही नाई अब माथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा। संवत्सरों से 31 करौ कथा हरि पद धरी सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गवाही, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर नाग खर नर मुनि देवा, आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करही राम कल की कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। दोहा। मंझी सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनित अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमलमती।
वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तेजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेशज, उद्भिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चंकर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंबा, सुनत नसाही काम मददम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैं इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरी, होई सुखी जो एही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिनके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेव शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुष नशावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमौ शिवासन भाषा। ताते रामचरितमानस बर धरे, नाम हिये हेरी हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूँ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। दोहा। जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग, सब सुमिरी उमा वृष केतु। तो यहाँ से मैं कल पढ़ूंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस धागे को यहाँ रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहना चाहिए कि मुझे यहाँ से पढ़ना है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्यावर रामचंद्र की जय।